हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे, यानी चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, संघीय कार्यपालिका द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसमें हमने जो प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस में प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आए थे, यानी जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, उनको हमने डिस्कस किया था। और आज हमारा ये फोर्थ पार्ट रहेगा, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं या बन चुके हैं, उनको हम और डिस्कस करते हैं। और हमारा नेक्स्ट वीडियो का लास्ट लेक्चर रहेगा। तो आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है, एक हार से कोई फ़कीर नहीं और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। यदि आपको एक बार हार मिल गई है तो आप मतलब उसको हार को हार स्वीकार मत करो। और यानी इसमें क्या है, यानी एक हार से कोई फ़कीर नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो अपने समय ना गवाते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। यानी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया था? तो वो थे हमारे गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, 3, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो वो 6 माह के बाद, यानी 6 माह के बाद उसको मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, यानी कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो विधायिका जो है कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारत के 12वें प्रधानमंत्री व्यक्ति क्रम के अनुसार कौन थे? तो वो थे हमारे एच.सी. देवगौड़ा, यानी एच.सी. देवगौड़ा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते थे, यानी संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो वो है हमारे भारत के महान्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग है। नेक्स्ट नंबर है 153, जो मैच द फॉलोइंग है। तो यानी फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थे हमारे, इनका कार्यकाल क्या था हमारा? फ़खरुद्दीन अली अहमद का। तो इनका कार्यकाल था, फ़खरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल था 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल था। और यानी एन संजीव रेड्डी, यानी नीलम संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल था, सॉरी, फ़खरुद्दीन अली अहमद का जो कार्यकाल था 1974 से 1977 तक था। और नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल था 1977 से 1982 तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था वो था हमारा, ये था 1967 से 1969 तक। और डॉक्टर जो बी गिरी थे, इनका कार्यकाल था 1969 से 74 तक, यानी 2341, यानी 2341 इसका मैच द फॉलोइंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, ये गलत है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय एवं सलाहकारी अधिकारिता होती है, तो ये भी गलत है। इसमें दोनों क्वेश्चन गलत है, ना ही फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये करेक्ट है। वो जो भारत का महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। तो ये दोनों, यानी फर्स्ट एंड सेकंड हमारा इसका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? यानी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल परामर्श देता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा शक्ति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी के
लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व में मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यानी राष्ट्रपति पर हम महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, ये एक न्यायिक सलाहकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति हैं? तो राष्ट्रपति की जो स्वविवेकी शक्ति हैं वो कौन कौन सी हैं हमारी? यानी विधेयक को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजना और न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये हमारे हैं। यानी जो ये हमारे क्या हैं? भारत में राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति हैं। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? यानी लोक निधि का जो अभिभावक है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो यह हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का जो अंतिम जिम्मेवारी किसकी होती है? तो वो होती है संसद की होती है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत का महान्यायवादी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है? तो यह है हमारा भारत का अटॉर्नी जनरल ले सकता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है तो लोक लेखा समिति का होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, भारत सरकार के विधि सलाहकार हैं। भारतीय संसद में सम्मिलित हैं, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन सम्मिलित हैं भारतीय संसद में। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो यह हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोकलेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहा था? तो यह है भारत के, यानी निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उपस्थित रहते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? तो संविधान द्वारा इसके पद का सृजन किया जाता है। लोक निधि के फलोत्पादन और आशायित प्रयोग को सुरक्षित रखने के साथ साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? यानी इसके जो कार्यालय का महत्व है वो है हमारा ऑप्शन 2 और 3, यानी इसका ऑप्शन है हमारा 2 और 3। सीएजी की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजना या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। नेक्स्ट है हमारा, सीएजी के प्रतिवेदन से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियों उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी 2 और 3, यानी 2 और 3। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? तो यानी 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो 2 लोगों को आंग्ल भारतीय समुदाय से नामित कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, तो इसमें दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही मान्यकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो यह है हमारा संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युति या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को निभा नहीं सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है 6 माह तक कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? यानी मंत्रिमंडल सचिवालय का जो कार्य है, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के सचिवालय की सहायता करना, यानी मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के
आवंटन के लिए नियम बनाएगा, तो ये हमारा करेक्ट है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका यानी कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई जाएंगी, तो ये हमारा गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, तो यह प्रधानमंत्री के दायित्वों का जो प्रावधान है अनुच्छेद 78 में है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, तो एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है, यानी प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीशों के ऊपर कौन कौन आता है? तो ये आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो सबसे ऊंचे सिविलियन पद का अधिकारी है मंत्रिमंडल सचिव, यानी मंत्रिमंडल सचिव है। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, यानी इनका सही क्रम में लगाना है इनको, यानी सही क्रम में लगाना है इनको। तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, फिर उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य होते हैं, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव होते हैं, यानी इनको सही अनुक्रम में लगाना है। तो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। तो 4, 3, 2, 1 है इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से कौन है? यानी निम्न में से कौन है? तो अपने राज्य के राज्यपाल जो हैं प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में इनको माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सीएजी कार्य है, यानी भारत के सीएजी कार्य करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कार्य करते हैं वो लोक वित्त संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो यह है हमारा विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो यह हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष होते हैं ये हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक हमारे जो 2 पार्ट नहीं देखे हों उनको सबसे पहले उन 2 पार्टों को देखें, उसके बाद 3rd पार्ट पर आएँ। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू गाइज़, जय हिंद, जय भारत।